अल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप मुंह से सिर्फ कह दो कि हाँ मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। बहुत से मुसलमान हम में से ऐसे हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते जो अल्लाह से मोहब्बत शो करें। अल्लाह से असल मोहब्बत यही है कि आप उसके अहकामात पे अमल करो, उसको याद रखो, उसके अज़कार करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से बातें करें, आप अल्लाह पे यकीन रखें। आप यकीन रखना कोई आसान बात नहीं है, सिर्फ मुँह से कह देना यकीन नहीं होता। जो शख्स सच में अल्लाह पे यकीन रखता है वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले पे अल्लाह की रज़ा चाहता है, और अगर उसका कोई मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला भी नहीं ज़िंदगी का होता तो वो इसमें यही सोचता है कि शायद इसमें अल्लाह की रज़ा है, और जब वो इस पे खुश हो जाता है तो अल्लाह उससे खुश हो जाता है। और ये होता है अल्लाह पे यकीन रखना। याद रखें, जो शख्स अल्लाह को खुश करता है अल्लाह उससे खुश करता है। जब हम कोई इंसान अल्लाह से प्यार करता है, उसके अहकामात को अमल करता है, तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी इस शख्स से मोहब्बत करो। हज़रत जिब्राईल आसमान वालों से फरमाते हैं कि अल्लाह इस शख्स से मोहब्बत करता है तो मैं भी इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम लोग भी इस शख्स से मोहब्बत करो। इसी तरह अल्लाह लोगों के दिलों में उस इंसान के लिए मोहब्बत डाल देता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अल्लाह को खुश करेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में कितना राज़ी कर देगा, लोग आपसे खुश हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे और कहते रहेंगे कि हम फ़लाँ शख्स मेरे से खुश हो जाए, फ़लाँ शख्स को मैं राज़ी कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखें, आपकी हज़ार नेकियां लोग भूल जाएंगे एक वक्त पे आके, जब आप कोई उनके साथ एक बात ऐसी कर देंगे जो उनकी पसंदीदा नहीं होगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह आपके हज़ारों गुनाह भूल जाएगा अगर आप उसके लिए एक चीज़ छोड़ेंगे अपनी पसंदीदा, या उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएंगे। आप खुद सोचें, अगर आप उस ज़ात की मोहब्बत पालेंगे जो पूरी दुनिया का मालिक है और पता नहीं ऐसी कितनी दुनियाओं का मालिक है और जो हर चीज़ पर कादिर है, तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, दुनिया की भी और आखिरत की। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना हर शख्स को नसीब नहीं होता। में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नेमतें देखेंगे और दूसरों की रहमत देखेंगे कि अल्लाह ने उस पर जो रहमत की होती है रहमतें, और उसको देख के हम जलना शुरू हो जाते हैं और हम सोचते हैं अल्लाह ने इसको बिना मेहनत के दे दिया और हमें क्यों नहीं दिया, हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो इतनी दुआएं की। आपको नहीं पता कि वो शख्स पता नहीं कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी में। उसके पास नेमतें भी हैं लेकिन हर इंसान के पास मुश्किल वक्त भी होता है, या उसकी आने वाली ज़िंदगी में क्या मुश्किल वक्त हो सकता है। तो आप किस हिसाब से उस ये सोच लेते हैं कि अल्लाह ने उसको दिया मुझको नहीं दिया। अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो उसकी नाशुक्री करते हैं। हमेशा दूसरों की अगर आप कोई रहमत देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी वो नेमत आए, तो आप दुआ किया करें। ये आपकी लाइफ में क्यों का लफ्ज़ आ जाता है ना कि उसको क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला, तो इससे बड़ा हासिद इंसान कोई नहीं होता, और अल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप दुआ करें, आप खुश हों कि अगले के पास ये नेमत है और सलामत रहे, और अल्लाह हमें भी नेमत दे। रश्क करना और होता है और हसद करना और होता है। हम लोग होते हैं, हम हसद करना शुरू हो जाते हैं और हम फ़ौरन से नाशुक्रे हो जाते हैं। हम ऐसे कैसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगे। और याद रखें, अगर आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं करेंगे तो आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। छोटी छोटी नेकियां ढूंढा करें जो आप करके अल्लाह को खुश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी से रहम दिली करें, अल्लाह खुश हो जाएगा। आप किसी की मदद करें, अल्लाह आपसे खुश हो के आपकी मदद करेगा। आप किसी का राज छुपा लें, आप किसी का गुनाह छुपा लें, आप किसी को अपनी चीज़ दे दें ज़रूरत की जो किसी और को भी चाहिए।
कहीं अपना हाथ रोक के किसी की मदद कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे हमारी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है।